हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे काल विभाजन के बारे में, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। देखिए, अगर हमें हिंदी साहित्य को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसके काल विभाजन का पता होना चाहिए और उसके नामकरण का पता होना चाहिए। तो देखिए काल विभाजन, काल विभाजन के संबंध में जो है तो बहुत सारे बिंदु हैं हमारे पास। जैसे काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए और कालों का नामकरण जो है तो यथासंभव मूल चेतना जो हमारी प्रधान प्रवृत्ति है उसको आधार बना करके करना चाहिए। और जो काल है हमारे पास, जैसे काल है हमारे पास युगों का सीमांकन जो है तो मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और उसके समापन के आधार पर होना चाहिए। और काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण जो है तो ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए, जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके आधार पर होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास है हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन। तो देखिए काल विभाजन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया है। किस तरह से वर्णन किया है? तो देखिए काल क्रमानुसार जो है तो वर्णन किया है। और अध्याय कितने हैं? तो 11। और पुस्तक का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्र बंधु। देखिए मिस्र बंधुओं का काल विभाजन कब का है? तो देखिए 1913 में ये प्रकाशित हुई है पुस्तक और पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। तो देखिए इन्होंने नाम क्या दिया है? तो देखिए आदिकाल को नाम दिया है प्रारंभिक काल। तो देखिए आगे इन्होंने प्रारंभिक काल को भी विभाजित किया है, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। नेक्स्ट है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल को भी इन्होंने विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। नेक्स्ट है अलंकृत काल। तो देखिए अलंकृत काल को भी इन्होंने विभाजित किया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। नेक्स्ट है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन और वर्तमान काल, ये आगे किसके? मिस्र बंधुओं का ये काल विभाजन है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन कब किया है? तो देखिए 1929 में ये काल विभाजन किया है और पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए इन्होंने नाम क्या दिया है? और रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है तो प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को नाम दिया है भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल और आधुनिक काल को नाम दिया गया है गद्य काल। और जो इनके यहाँ पर विक्रम संवत दिए गए हैं वो भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो है तो पेपर में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शुक्ल की काल विभाजन पद्धति। तो इसके कितने आधार हैं? तो 2 आधार हैं। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के 2 आधार हैं। एक तो है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरी है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो हमने अभी तक जो है तो ग्रियर्सन के बारे में, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन पद्धति के बारे में डिस्कस किया। अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, इनके इतिहास के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और प्रकाशित कब हुआ है? तो 1938 में ये प्रकाशित हुआ है। और इस प्रकार से काल विभाजन किया गया है। सबसे पहले है संधि काल। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो संधि काल नाम दिया है। और इनका जो यहाँ पर संवत है विक्रम संवत, वो 750 से 1000 विक्रम संवत। नेक्स्ट है चारण काल। तो चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो राम कुमार वर्मा ने ही चारण काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है भक्ति काल और रीति काल। नेक्स्ट है हमारे पास आधुनिक काल। और आधुनिक काल यहाँ पर 1900 इसका टाइम पीरियड दिया गया है। इसके बाद आए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, क्वेश्चन भी बनता है कि गणपति चंद्र गुप्त जो है तो इन्होंने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब लिखा है? तो 1965 में। और जो इन्होंने नाम दिए हैं वो हैं प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये सब किसने दिए हैं नाम? तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। देखिए गणपति चंद्र गुप्त जी का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। कितने प्रकार का काव्य मिलता है और कब मिलता है? तो प्रारंभिक काल और मध्यकाल में। हमें याद रखना है कि प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। तो एक तो मिलता है धर्माश्रित काव्य,
राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। तो देखिए विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार से दिया है। और देखिए जैसे प्रारंभिक काल का जो धर्माश्रित काव्य है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है धार्मिक रास काव्य परंपरा और दूसरी है संत काव्य परंपरा। और जो मध्यकाल की धर्माश्रित काव्य परंपरा है वो किस प्रकार से है, देखिए संत काव्य परंपरा और पौराणिक गीति परंपरा। नेक्स्ट है पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। ये किसमें है, मध्यकाल का जो धर्माश्रित काव्य है उसमें ये यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है राज्याश्रित काव्य परंपरा। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं, तो देखिए मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। ये सब किसमें है, तो राज्याश्रित काव्य में। लास्ट है हमारे पास लोकाश्रित काव्य परंपरा। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं, तो देखिए रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये था गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया है ग्रियर्सन के बारे में। तो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान को कितने अध्यायों में विभक्त किया था, तो 11 अध्यायों में। और किस प्रकार से वर्णन किया गया था, तो लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार इनका वर्णन किया गया था। और इसके बाद हमने डिस्कस किया मिश्र बंधुओं का काल विभाजन कब हुआ है, 1913 में। और पुस्तक कौन सी है, तो मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, तो कब हुआ है, 1929 में। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक और डिस्कस किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। नाम क्या है ग्रंथ का, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ है, 1965 में ये प्रकाशित हुआ है। तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। और आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।